चैप्टर नंबर 18। जब नगर निगम ने मेरी सड़क ठीक की। उन दिनों मैं फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हुआ करता था। कुछ न कुछ नया करना, वकीलों के वास्ते पुलिस या प्रशासन से पंगा लेना मेरी आदत में शुमार हो गया था। उन दिनों इस सी कोर्ट में एक नई अदालत बनी जिसका नाम लोक अदालत था। उसमें आप आम आदमी की परेशानियों से जुड़े हुए किसी भी मामले में मुकदमा दायर कर सकते थे। जैसे कि अगर आपके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है, रोड लाइट नहीं जल रही है, पार्क के करीबी कूड़ा भरा हुआ है, रेलवे या हवाई जहाज में आपका सामान गुम हो गया, वगैरह वगैरह। फैमिली कोर्ट यूपी प्रेस क्लब के पीछे ओसामा तलहा मार्ग पर मौजूद है, जिसके ठीक बगल में हाई कोर्ट के जजों का गेस्ट हाउस बना हुआ है। अदालत के बाहर की सड़क पर एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि वहाँ पर बरसात में कमर तक पानी भर जाता था, और उसकी वजह ये थी कि प्रेस क्लब से अदालत के बीच में 20-25 नॉनवेज की दुकानें थीं जो अपना फालतू का कचरा बाहर नाली में डाल देते हैं, जिसकी वजह से सीवर चौक हो जाया करता था। बाकी नगर निगम के कारिंदों की थी जो सड़क के किनारे मौजूद खंभों की परवाह नहीं करते थे, जिससे ज़्यादातर लाइट रोड पर बुझी रहती थी और आए दिन एक्सीडेंट होते थे। मैंने तड़ से अपने नाम से यानी कि पदम कीर्ति अध्यक्ष पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ का मुकदमा इसी अदालत में दाखिल कर दिया। अदालत नई नहीं थी, जैसा कि उनके साथी सदस्य खाली बैठे बोर होते रहते थे, इसलिए उनके सामने ये मुकदमा बड़ी तेजी से चला और 2 महीने में ही नगर आयुक्त की तरफ से एक हलफनामा दाखिल हो गया कि अगले 4 महीनों में ही सड़क बना दी जाएगी, सीवर ठीक हो जाएगा, बिजली के खंभे दुरुस्त कर दिए जाएंगे। ये बात शायद 2011 की थी, मगर उस पर जब 1 साल तक कोई अमल नहीं हुआ तो मैंने उसकी अपील जिला जज के यहाँ दाखिल करते हुए ये शिकायत कि नगर आयुक्त ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसका उन्होंने पालन नहीं किया है, इसलिए उनको तलब कर लिया जाए। जिला जज ने मेरा मुकदमा सिविल जज लखनऊ की अदालत के पास भेज दिया। उस समय सिविल जज आनंद थे, जो पहले लखनऊ के सीजीएम भी रह चुके थे, और मेरा उनका रिश्ता निहायत दोस्ताना था क्योंकि वो भी पढ़ने लिखने के शौकीन थे। खैर, नोटिस नगर आयुक्त को भेज दी गई कि फला फला तारीख को खुद नगर निगम आयुक्त हाजिर हों। नोटिस पहुंचते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया। मेरे वकील राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट थे, जो दैनिक जागरण के विधि संवाददाता भी थे और तेज तर्रार वकीलों में गिने जाते थे, ने उस नोटिस को सीधे नगर आयुक्त को पहुंचा दिया। जहां तक मुझे याद है कि 12 अगस्त की तारीख मुकदमे में लगाई गई थी। 9 अगस्त को मेरे मकान 2/333 विवेक खंड गोमती नगर में नगर निगम के 4-5 कारिंदे और 1-2 अधिकारी तशरीफ लाए और निहायत अदब से उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे मकान के आसपास मुझे क्या परेशानी है। सच्चाई तो ये थी कि मकान के ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन का मकान है। उनके बगल में प्रमुख सचिव के सिन्हा का मकान है। इसलिए मुझे कोई खास परेशानी तो नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मकान के सामने सड़क पर खंबे पर बल्ब अक्सर बुझ जाया करते हैं, सड़क पर कूड़ा रोज साफ नहीं होता, नाले से बदबू आती है। सामने खड़े अधिकारी ने चंद घंटों में ही मेरे मकान के तीनों कोनों पर हाइलोजन यानी कि पीली रोशनी वाली लाइट लगवा दी, जो शायद बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं थी। सफाई के लिए 3 कर्मचारियों को लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया। यही नहीं, मकान के कोनों में तो दोनों तरफ चूने का ऐसा छिड़काव किया गया जैसे कल ही मेरे लड़के की शादी हो रही हो। मेरे आसपास के पड़ोसी लोगों ने आकर मुझे मुबारकबाद दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मैं सरकार में कोई ओहदा हासिल कर सका हूँ। 11 तारीख को सवेरे वही अधिकारी मेरे पास आए और कहा कि क्या मेरी और कोई शिकायत बाकी है, और नहीं तो क्या मैं उन्हें ये बात लिख कर दे सकता हूँ, क्या मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने शराफत से उन्हें लिख कर दे दिया कि मैं नगर निगम के कामों से बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ, अब मेरी कोई शिकायत नगर निगम से नहीं है। उसे लेकर वो चले गए। 12 अगस्त को जब मुकदमा लगा तो नगर निगम के वकील ने जज साहब को बताया कि जनाब पदम कीर्ति की शिकायत दूर हो चुकी है, और ये बात उन्होंने लिख कर कबूल कर ली है।
ये सुनकर मैं चकरा गया और राजेश श्रीवास्तव तो नगर निगम के ऊपर बरस पड़े और अदालत से बोले, हुजूर ज़रा मुकदमे पर गौर फरमाइए। पदम कीर्ति जी ने फैमिली कोर्ट के बाहर ओसामा तलहा मार्ग पर टूटी हुई सड़क, चौक, सीवर और बिजली न जलने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और ये लोग पदम कीर्ति के घर विवेक खंड जाकर बिजली लगाए, चूना छिड़काए, कूड़ा साफ कराए। इनकी नालायकी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? नगर निगम के वही अधिकारी जिन्होंने मेरे घर को दीवाने खास की तरह सजाया था, उन्हें बस मेरा चेहरा दिख रहा था। अदालत ने उन्हें कस का झाड़ लगाई, सो अलग और अगली पेशी से पहले ही सही जगह पर सही काम करने का हुक्म फरमाया। बाहर निकलकर उसी अधिकारी ने मुझे बताया कि मेरे घर के बाहर काम करवाने में उसने अपनी जेब से 8,000 रुपये खर्च किया है कि नगर निगम के आयुक्त की नाराज़गी से बच जाए। इसलिए उसका हक बनता है कि हाइलोजन बल्ब वापस कर उतारवा लिए जाएं। इस पर राजेश श्रीवास्तव ने छूटते उन्हें धमकी दे दी, अगर ऐसा हुआ तो अगले मुकदमे के लिए तैयार रहे। मामला यही नहीं थमा। दूसरे दिन दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में नगर निगम के अफसरों की बेवकूफ़ी को बाकायदा छापा गया। वैसे आपको बताते चलें कि इस बात को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, मगर अब भी फैमिली कोर्ट के बाहर की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये बात दूसरी कि हर साल खुद मुख्यमंत्री या राज्यपाल या कोई कैबिनेट मंत्री प्रेस क्लब में कम से कम एक बार तो तशरीफ जरूर लाते।